आप देख रहे हैं अनस वॉइस, एक ऐसी हवेली की कहानी जिसमें कोई भी जाने से बहुत डरता है। इस हवेली की एक कहानी है जिसके बारे में लोग जानते हैं, तभी वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन इन सभी कहानी से अनजान माधव अपने दोस्त के साथ उस जगह पर आया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जो भी बातें बताई गई हैं वह पूरी तरह से सच हो। इसलिए माधव अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया था। माधव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ है, लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। माधव का दोस्त कहता है कि कुछ बातों में ऐसा भी हो सकता है वह सच हो, क्योंकि कोई इन सभी बातों को बनाकर क्या साबित करना चाहता है। माधव कहता है कि मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम देख सकते हैं। माधव का दोस्त कहता है कि मुझे इस हवेली के बाहर एक बूढ़े आदमी मिले थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया था जो कि मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। माधव कहता है कि ठीक है, पहले तुम बता दो। माधव का दोस्त कहता है कि वह बाबा कहते हैं ये हवेली ठीक नहीं है। इस हवेली में उन्होंने कभी किसी भूत को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस हवेली के पास कबूतर को उड़ता हुआ देखा है। वह कबूतर सिर्फ उड़ता है, हवेली के चारों ओर रहता है और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि वह कहाँ से आता है ये बात कभी समझ नहीं आती है, इसलिए सभी को लगता है कि उस हवेली में भूत रहता है। ये भूत क्या कर सकता है ये बात भी कोई नहीं जानता। बहुत साल से ये हवेली बंद पड़ी हुई है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। माधव को उस हवेली की पूरी कहानी समझ आ गई थी, लेकिन उस कबूतर की कहानी समझ नहीं आ रही थी। ये कहाँ से आता है और क्यों आता है, ये हवेली के चारों ओर ही क्यों घूमता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माधव का दोस्त कहता है कि अब भी हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए या फिर हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। माधव कहता है कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। माधव ने हवेली के पीछे जाकर देखा था। उन्हें एक कुआं नजर आया। उस कुएं के अंदर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि रात भी हो रही थी। हमें यहाँ पर रात में ही आना था। जब दोनों कुएं के पास खड़े हुए थे तब उन्हें एक आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो यहाँ से चले जाओ। उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद ये आवाज़ कुएं के अंदर से आती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर भी कोई हो सकता है। वह फिर कुएं में आवाज़ लगा देते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी वह कुएं के पास से चले जाते हैं। अब उन्हें इस हवेली के अंदर जाना था। वह उस हवेली के अंदर जाते हैं। सब कुछ बदल चुका था। अब ये हवेली पहले जैसी नहीं थी। सब दीवार से रंग उड़ चुका था। यहाँ पर कोई नहीं आता था, क्योंकि ये तो अंदर से भी भूत की हवेली लगती है। वह दोनों उस हवेली के अंदर घूम रहे थे उस कबूतर की तलाश में, जो कि उन्हें पता चला था कि यहाँ पर नज़र आता है। अब उन्हें बहुत देर हो चुकी थी, कुछ भी नज़र नहीं आया था। वे ऊपर के कमरे में पहुँच गए थे। माधव का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वह कबूतर नज़र आने वाला है। माधव कहता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ वक्त बाद चलते हैं। तभी उन दोनों की नज़र उस कुएं पर आती है। उस कुएं से जो भी आवाज़ आ रही थी उससे लगता था कि कोई उसमें रहता है, मगर उस कुएं से एक कबूतर निकलता हुआ नज़र आता है। ये देखकर वो दोनों अब थोड़ा डर जाते हैं। आज उन्होंने देख लिया
कि वह कबूतर किस जगह से निकल रहा था। वे दोनों इस बात को समझ रहे थे कि उस कुएं में ज़रूर कोई है जो कि कबूतर को बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो दोनों अब इतना तो समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ है इस कुएं में है, जिससे सभी लोग डर रहे हैं। वह उस कबूतर को देख रहे थे जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। माधव कहता है कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये कबूतर क्यों हमारे पास आ रहा है। लेकिन माधव का दोस्त कहता है ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सब पता करना चाहिए। तभी वह कबूतर आ जाता है। उसके बाद एक परछाई बनती है जिसके हाथ में वह कबूतर था। वह एक छोटा सा बच्चा है। अब ये डरने की बात थी क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर भूत है। ये सभी को भी डरा रहा था। वह दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि माधव कहता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। वह उस हवेली की कुछ हद तक बात को समझ गए थे। वह दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। वह कबूतर उड़ता हुआ हवेली के ऊपर तक चला गया था। माधव जिस बात का पता लगाना चाहता था उसमें से कुछ बातें ही पता चल पाई, लेकिन वो उस बात को जानता था कि वह कबूतर किस जगह से आया था, उसे कौन ला रहा था। बाद में इसकी जब हकीकत सामने आई तो मेरे आंसू निकलने लगे। बात कुछ समय पहले की है। ये कबूतर कोई जंगली कबूतर नहीं था, बल्कि ये एक छोटे बच्चे का पालतू कबूतर था और वो रोज़ इसके साथ खेला करता था। एक दिन हवेली के मालिक ने उड़ते हुए कबूतर में बंदूक से निशाना लगा दिया और पल भर में इस पालतू कबूतर ने अपनी दम तोड़ दी। ये देखकर वो बच्चा बहुत रोया और उससे दूर होने की वजह से उसने उसी हवेली के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब से ही इन दोनों की आत्मा इस हवेली पर भटक रही है। जो भी यहाँ आता है ये दोनों उसको मौत की नींद सुला देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर किसी डरावनी कहानी में।